playing from Bhavya Bharat. इसी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। पृथ्वी पर भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं भी कर्म की विधि नहीं है। अन्य वर्ष भोग भूमियां हैं। यतो ही कर्म भूरेशा यातोन्याम भोग भूमयः। विष्णु पुराण 2:3-22। जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पर्व स्वर्गा पवर्गास पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। श्री विष्णु पुराण 2:3-24। अर्थात देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। श्वेत द्वीप के भक्त श्री नारायण को बदन निरंतर ताही देखें, पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखें। तिनके दर्शन काज गए तह बीना धारी, श्याम दई करसैन उलटी अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा, श्वेत द्वीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप भगवत धाम में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा कान लाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कोई पलक पढ़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी ने ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुर्य में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं है, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेमा परा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा ही नहीं है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजनों की उपासना के संबंध में 3 कवित्वों में इस प्रकार कहते हैं। श्वेत द्वीप वासी सदा रूप के उपासे गए नारद विलासी उपदेश आशा लागे हैं। दई प्रभु सैन जिनी आवो यही ऐन दृग देखे सदा चैन मति गति अनुरागी है। फिरे दुख पाई जाई कही श्री वैकुंठनाथ साथ लिए चले लखो भक्ति अंग पागी है। देखियो एक सर खग रहो ध्यान धरी ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ भागी है। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहां के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी लौट आए और वैकुंठ धाम में जाकर वैकुंठनाथ जी से सब बात कही। तब भगवान ने कहा, हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे तो वहां देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है।
क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। बरस हजार बीते भय नहीं चित चीते, प्यासोई रहत ऐपे पानी नहीं पीजिए। पावे जो प्रसाद जब जीव सो स्वाद, लेत लेत नहीं और याकी मति रस भीजिए। लीजे बात मानी जलपान करी डारी दियो, लियो चोंच भरी दृग भरी बुद्धि दीजिए। अचरज देखी चख लगे न निमेश कीहूँ, चहु दिशि फिरियो अब सेवा याकी कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीव से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के अभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान कर शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भरकर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर फिरकर उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। चलो आगे देखो, को रहे न परेखो, भाव भक्ति करी लेखो, गए द्वीप हरि गाइए। आयो एक जन धाय, आरती समय विहाय, खींची लिए प्राण फिरी बधु याकी आइए। वही इन कही पति देखियो नहीं मही, पर्यो हर्यो याको जीव तन गिर्यो मन भाइये। ऐसे पुत्र आदि आए सांचे, हित में दिखाए, फेरी के जीवाए ऋषि गाये चित लाइए। भगवान ने कहा भी और आगे चलो, यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठनाथ और नारद जी श्वेत द्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़कर आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए। इस पश्चाताप से उसके प्राण खिंच गए, वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी कि हाँ आरती हो गई। तुम्हारे पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका, देखते नहीं हो वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती अदर्शन जन्य दुख ने इसके ही प्राणों को हर लिया। इसका विषय निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी तो सही भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शनानंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए।